द सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 पार्ट्स। तो यहाँ पर सर्कल को डिवाइड किया गया है। हमें क्या करना है, व्हाट आर द डिग्री मेजरमेंट्स ऑफ द रिजल्टिंग एंगल। सर्कल को इस तरह से डिवाइड करने से एंगल कितना बनेगा। तो देखो फर्स्ट सर्कल में यहाँ आप देख रहे हो कि ये एक फुल सर्कल है, तो फुल सर्कल है यानी कि यहाँ पर ये 360 डिग्री बनेगा। सेकंड में आप देखते हो कि ये हाफ में डिवाइड किया गया है, ये हाफ सर्कल आ रहा है, तो हाफ सर्कल का मीनिंग हो गया कि ये 180 डिग्री में डिवाइड हो गया है। जब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो 360 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आता है 120। तो ये जो एंगल मेजरमेंट है ये 120 होगा। 364 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आप देख रहे हो कि ये एल शेप बन गया है, एल शेप यानी कि 90 डिग्री। तो जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो सब 90 डिग्री हैं। इसी तरह से जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी 120 डिग्री हैं। तो ये इक्वल डिवीज़न है सर्कल का। इधर हमने 5 से डिवाइड किया है, तो 360 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 72 डिग्री। 6 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 60 डिग्री। तो हर एक पार्ट यहाँ पर 60 डिग्री का होगा, तो इक्वल डिवीज़न हो गया। 8 से डिवाइड किया है तो ये आता है 45 डिग्री। ईच एंगल इज़ 45 डिग्री। यहाँ पर इसे 9 से डिवाइड किया है तो ये आता है 40 डिग्री। अब 10 से डिवाइड किया है तो आता है 36 डिग्री, और 12 से डिवाइड करेंगे 360 को तो आएगा 30 डिग्री। तो हर एक एंगल, अब जब आप 12 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करोगे तो ईच एंड एवरी एंगल इज़ 30 डिग्री हियर। तो क्योंकि सर्कल को इस तरह से हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स से इक्वली, इसीलिए जो एंगुलर मेजरमेंट है, जो एंगल मेजर करते हैं वो हम सर्कल के अकॉर्डिंग करते हैं, और 360 मैक्सिमम एंगल है। डिग्री मेजर्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स, क्योंकि हम मैथमेटिकल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, अब हम कंपेयर ग्रेटर स्मॉल ये सब नहीं कर रहे हैं, एंगल्स को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हमें एंगल्स को नंबर्स से रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए एक टूल यूज होता है विच इज़ कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर या इसे डी ये भी कहते हैं क्योंकि ये डी जैसा दिखता है। तो ये डी इस तरह से होता है, प्रोटेक्टर इस तरह से होता है। तो इसे प्रोटेक्टर को डी भी कहते हैं, सेमी सर्कल भी कहते हैं। कॉमनली प्रोटेक्टर यूज़ किया जाता है एंगल मेजर करने के लिए। तो देखो इस तरह से हमारा सर्कल है, क्योंकि अब हमें पता है कि एंगल को मेजर करने के लिए सर्कुलर मेजरमेंट यूज़ किया जाता है। तो प्रोटेक्टर एक ऐसा ही टूल होगा जो सर्कल की शेप में होगा। तो ये प्रोट्रैक्टर है जो कि सेमी सर्कल जैसा है, इसे डी या सेमी सर्कल या प्रोट्रैक्टर, और हिंदी में से चांदा भी कहते हैं क्योंकि मून जैसी, हाफ मून जैसी शेप है। तो हियर इज अ प्रोट्रैक्टर। डू यू सी द स्ट्रेट एंगल एट द सेंटर। अब देखो स्ट्रेट एंगल कौन सा है, ये है स्ट्रेट एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री का एंगल है। तो ये जो प्रोट्रैक्टर है ये मैक्सिमम 180 डिग्री मेजर कर सकता है, हाफ सर्कल तक मेजर कर सकता है। तो अब जो यहाँ पर ये आप छोटे छोटे देखो, ये जो बेस लाइन है ये 0 डिग्री है, और 0 से जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये 5 डिग्री हो गया, और ये यहाँ पर 10 डिग्री है। तो जो लाइट लाइन है वो 5 का डिफरेंस दिखाती है, और जो डार्क लाइन है वो 10 डिग्री का डिफरेंस शो करती है। तो 0 10 ये 20 हो जाएगा। इसी तरह से ये 30, ये 40, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहोगे, ये 50, ये 60, ये 70, 80, 90 यहाँ पर हो गया। और इस तरह से जब आप मेजर करते हुए आगे आओगे तो यहाँ तक आप 180 तक पहुँच जाओगे। तो इसीलिए जब आप बेस लाइन से स्टार्ट करते हो, इस लाइन से स्टार्ट करते हो, और जो एंगुलर मेजरमेंट होता जाता है वो 180 तक आता है। तो ये सेमी सर्कल या हाफ सर्कल है जिसमें 180 यूनिट्स हैं 1 डिग्री के। ये जो छोटे छोटे आप यहाँ पर बार्स देख रहे हो ये 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टूल है जो यूज़ किया जाता है एंगल मेजरमेंट के लिए। अब फिगर इट आउट एक्सरसाइज है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मेजर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल KAL। ये इस तरह से यहाँ पर शेप दी गई है, इसे हमने इधर हॉरिजॉन्टली फिट कर लिया है। हमें KAL एंगल फाइंड आउट करना है। तो K इज हियर,
ए वर्टेक्स है और एल इधर है। के ए एल यानी कि हमें सर्कल का ये पोर्शन, ये वाला एंगल हमें मेजर करना है। तो आप देखो, ये जो अगर हम इसे बेस लाइन मान लें तो यहाँ पर आप 0 मानोगे, जहाँ भी आप बेस लाइन मानोगे उसे 0 मानोगे, और आगे अगर आप बढ़ो तो यहाँ तक 10 हो गया, इसके आगे फिर ये 20 हो गया, और इसके आगे इधर ये 30 हो गया। तो जो एंगल KAL है वो 30 डिग्री मेजरमेंट है। Making use of the medium sized and large sized marks, is it possible to count the number of units in 5s और 10s? क्या आप 5s और 10s में यूनिट काउंट कर सकते हो? Yes। तो देखो, ये 1 2 3 4 5 ये तो हम देख ही चुके हैं। अब जो लाइट लाइन है वो 5 डिग्री की है, तो ये अगर 5 है तो यहाँ पर 10 है, ये 15 है, ये 20 है। 5 काउंट से भी मेजर कर सकते हो और 10 काउंट से भी। 10 काउंट का मीनिंग 10 20 30 दीज आर 10 काउंट्स, और 5 काउंट मीनिंग 5 10 15 20 25 वो 5 काउंट है। तो क्या हम एंगल WAL को इस तरह से मेजर कर सकते हैं? तो W इज हियर एंड L इज दिस वन। तो WAL दैट मीन्स हमें ये एंगल मेजर करना है। तो आप देख रहे हो कि ये 10 मार्क बना हुआ है, यहाँ पर ये 10 है, तो हम 10 मार्क से अगर काउंट करें तो दिस इज 10, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50। तो WAL कितना हो जाएगा? WAL इज 50 डिग्री। अब हमें करना है C पार्ट TAK, ये एंगल हमें मेजर करना है। सो T इज हियर, A इज वर्टेक्स एंड K इज हियर, ये है, तो हियर इज K। तो हमें अब कौन सा एंगल मेजर करना है? हमें ये T से स्टार्ट करके और ये K तक का एंगल मेजर करना है। तो 10 मार्क आपको देख ही सकते हो, बहुत ही प्रोमिनेंटली ये 10 मार्क यहाँ पर मार्क किए गए हैं। तो दिस इज 10 20 30 40 50 60 70 80 then 90 100 110 and then it is 120. Angle TAK is 120 डिग्री। तो इस तरह से आप प्रोट्रैक्टर यूज करके एंगल्स को मेजर कर सकते हो। लेबल प्रोटेक्टर, अभी जो हमने किया वो विदाउट लेबल प्रोटेक्टर से किया, लेकिन प्रोटेक्टर जब आप खरीदते हो तो आपको लेबल प्रोटेक्टर मिलता है, तो उसमें आपको आइडिया लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आप नंबर्स अपने सामने देख सकते हो। सो दिस इज़ द टूल विच यू विल गेट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। इसको यूज़ करके आप एंगल्स को मेजर कर सकते हो। जैसे कि अब ये लाइन, बेस लाइन 0 डिग्री है, और जब आप सेमी सर्कल कवर कर लेते हो तो ये इधर 180 डिग्री बन जाता है। अब इसमें ये 10 के मार्क बने हुए हैं, 10 20 30 40 50। ये जो बीच में आप मार्क देख रहे हो 10 के बीच में जो थोड़े से डार्कर और लॉन्गर लाइंस हैं, ये 5 का मेजर है। तो 0 5 10 15 20 25 30 इस तरह से आप इसे मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट नोटिस हुई होगी कि यहाँ पर डबल स्केल दिया गया है। अगर आप यहाँ 0 से स्टार्ट करते हो तो देखो 0 10 20, और जब आप इस तरह से राइट टू लेफ्ट जाते हो तो आप इस ऑर्डर में 180 तक पहुँच जाते हो। लेकिन अगर आप लेफ्ट स्केल से स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्ट होता है 0 से, एंड देन जब आप राइट की साइड में मूव होते हो तो अब आप अगेन उन्हीं नंबर्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अब आपको राइट साइड में यहाँ पर 180 दिखेगा। तो ये यहाँ पर आपको ये 180 दिख रहा है। तो स्केल के दोनों साइड 180 है, लेफ्ट में भी 180 है और राइट में भी 180 है। तो बेसिकली इसका क्या यूज़ है, डबल स्केलिंग क्यों है, ये अब हम आगे देखने वाले हैं। ये एंगल हमें मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो हम प्रोटेक्टर इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कि जो प्रोटेक्टर का वर्टेक्स है वो इस वर्टेक्स पर आए, और अब एंगल हम मेजर कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि 0 से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो 0 जहाँ पर है तो आप उस स्केल को फॉलो करोगे। तो ये 0 10 20 30, और अब आपने जो स्केल फॉलो करना शुरू किया है 0 से, तो उसके अकॉर्डिंग ये एंगल इधर, यानी कि ये 130 का मार्क हुआ यहाँ पर। सो दिस इज़ 135 136 एंड 137। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ 137 डिग्री। लेकिन अगर आपका एंगल ये है और आपको
ये एंगल मेजर करना है, तो अब आपको प्रोट्रैक्टर को उसी तरह से वर्टेक्स पर रखना है। ये वर्टेक्स हो गया, और अब आप जो बाहर साइड में ज़ीरो दिया गया है उसको फॉलो कर सकते हो। तो आपको प्रोटेक्टर को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको अलग अलग प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंगल को लेफ़्ट से राइट साइड में रीड कर रहे हो तो आप बाहर वाला स्केल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो गया, तो हम जो बाहर वाला स्केल है इसे फॉलो करेंगे। 10, 20, 30, 40 इधर तक आते आते दिस इज़ 110, और ये बीच में इधर ये 1 और इधर 120, तो ये एकदम बीच में है, तो ये 115 डिग्री पर एंगल है। तो इसीलिए इसमें 2 स्केल्स दिए गए हैं ताकि आप इसे इजीली यूज़ कर सको। तो लेबल प्रोटेक्टर में आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि 2 स्केल हैं, एक इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है और एक इंक्रीजिंग फ्रॉम टू राइट। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि दीज 2 स्केल्स मेक इट ईजी टू मेजर द एंगल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग डायरेक्शन में जो एंगल होंगे उन्हें आप इजीली मेजर कर सको, इसीलिए यहाँ पर 2 सेट्स दिए गए हैं। द 2 सेट्स ऑफ नंबर्स ऑन प्रोटेक्टर हेल्प गिविंग एक्यूरेट मेजर ऑफ एंगल्स फॉर ऑल द एंगल्स। जो 2 सेट्स है उसमें आप इजीली नंबर्स को मेजर कर सकते हो, तो इट हेल्प्स यू मार्किंग इट प्रॉपरली। नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। अब ये एंगल हमें दिए गए हैं, हमें इनके मेजरमेंट्स लिखने हैं। एंगल, तो ये स्टार्टिंग में देख रहे हो आप, ये तो 0 डिग्री लाइन है विच इज़ अ बेस लाइन। यहाँ पर पॉइंट P है, इधर ये पॉइंट Q है, तो Q और वर्टेक्स है O, तो एंगल क्या हुआ QOP। तो QOP को मेजर करने के लिए आप 10 मार्क पहले फॉलो करो। तो देखो ये 10, इधर ये 20, इधर ये 30। अब 30 डिग्री तक आप आ चुके हो। अब उसके बाद आप लाइन को फॉलो करते हो, तो 30 दैट मीन्स दिस वन, और 30 से आगे दिस इज 31, 32, 33, 34, 35। सो दिस इज 35 डिग्री। डिग्री के लिए एक डॉट लगा देते हैं। नेक्स्ट है आर पॉइंट। तो अगर हम आर पॉइंट को मेजर करेंगे तो ROP, लेट्स मेजर इट। तो अगेन फिर हम 10 का स्केल फॉलो करते हैं। तो आप देखो इधर कि यहाँ तक 30 है, देन इट गोज टू 40, 50, 60, 70, 80, 90, और अब 90 से आगे दिस इज अगेन गोइंग फॉर 5 मार्क। यहाँ पर यहाँ तक 90 हो गया, इसके आगे ये 5 मार्क पर टच हो रहा है, तो दिस इज 95 डिग्री। नेक्स्ट है एस पॉइंट। तो अगर हम SOP मेजर करें तो एंगल SOP इज अगेन, आप 10 के मेजरमेंट से चलोगे, 90 से आगे आओगे आप तो ये 120 तक आ जाते हो, और फिर 120 का मार्क इधर है, और आगे 130 है यहाँ पर, तो 120 और 130 के बीच में मार्क आएगा 125। तो ये 125 हो गया है। नेक्स्ट इज TOP, ये एंगल मेजर कर लेते हैं। तो 120 तक हम आ चुके हैं, तो 10 का मार्क हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम 160 पर आ जाते हैं। तो दिस इज 160। नेक्स्ट इज UOP। अब UOP इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि हाफ सर्कल को कवर करती है, सो दिस इज 180 डिग्री। अब ये एंगल हमने इस तरह से मेजर किए जिसमें हमने इनर स्केल का यूज़ किया। अब अगर हम आउटर स्केल को यूज़ करें तो हमें एंगल लेफ्ट साइड से मेजर करने होंगे। सपोज वी वांट टू मेजर एंगल UOT। तो UOT, अब इधर से हम इसके लिए आउटसाइड स्केल का यूज़ करेंगे। सो दिस इज 10 and 20. So UOT is 20 degree of angle. Next angle is UOS. So UOS is from here to here. तो अगेन हम आउटसाइड स्केल यूज करेंगे, तो वी आर रीचिंग 50, 55। तो UOS इज 55, और अगर UOR हम मेजर करेंगे तो दैट इज 85 डिग्री। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम लेफ्ट टू राइट करते हैं तो हम आउटर स्केल यूज करते हैं, और जब हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो हम इनर स्केल यूज करते हैं। तो नेक्स्ट इज, अभी जो हमने क्वेश्चन किया बेस्ड ऑन दैट, डिड यू इंक्लूड एंगल्स सच एज TOQ। क्या हम TOQ मेजर करते हैं? तो देखो TOQ इज एंगल इन द मिडल, दिस इज TOQ। तो इसको मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें QOP पता है, एंगल QOP इज 35 डिग्री, एंड एंगल TOP
इज 160 डिग्री। तो एंगल टी ओ क्यू क्या हो जाएगा, तो अगर हम टी ओ पी से क्यू ओ पी यानी कि अगर हम इस फुल एंगल से ये वाला एंगल निकाल दें तो हमें बाकी का एंगल मिल जाएगा, विच विल बी 160 माइनस 35 विच विल बी 125। तो एंगल टी ओ क्यू विल बी 125 डिग्रीज। अब हमने इसके लिए स्केल कौन सा यूज किया, हमने इसके लिए इनर स्केल यूज किया। What is the measure of TOS? अब TOS के लिए आप इसी तरह से इसे बेस लाइन मान सकते हो, और अब हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ हम आउटर स्केल लेंगे, ये बेस मान लेते हैं। तो यहाँ से आप देखो ये 10 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, 30 एंड 35, सो TOS विल बी 35। तो आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर निकाल सकते हो, या फिर आप बेस लाइन चेंज करके, यानी कि जहाँ से आप स्टार्ट करो वहाँ पर आप 0 मान लो, फिर आप 10 काउंट, 5 काउंट या 1 काउंट से एंगल को मेजर कर सकते हो। Can you use the numbers mark to find the angle without counting the number of marking? क्या आप बिना काउंट किए एंगल को मेजर कर सकते हो, तो कर सकते हो, क्योंकि आपने एक बिग एंगल फाइंड आउट कर लिया है, स्मॉलर एंगल फाइंड आउट कर लिया है, तो आप सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो। हियर OT एंड OS पास थ्रू द नंबर 20 एंड 55। So how many units of 1 degree are contained between these two arm? OT और OS के बीच में यहाँ पर कितने 1 डिग्री के आर्म है? So we have already counted it. They are 35. Can we use subtraction here? क्या हम subtraction यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं subtraction। subtraction के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एंगल TOP माइनस एंगल SOP। अब TOP कितना है, 160 है, एंड SOT कितना है, SOT इज 125 है, तो ये भी आपका यहाँ पर 35 डिग्री एंगल होगा। हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट? हम बिना सब्ट्रैक्ट किए हुए एंगल मेजर कर सकते हैं, तो येस वी कैन डेफिनेटली डू इट, जो अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो। सपोज दिस इज 1 एंगल और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हमें नहीं दिख रही है, स्लैंटिंग लाइन है, ये इसका वर्टेक्स हो गया है। अब हम स्लैंटिंग लाइन के एंगल को कैसे मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल में डेफिनेटली इट इज़ इजी। तो देखो ये प्रोटेक्टर होता है आपका विच इज़ ट्रांसपेरेंट, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर ट्रांसपेरेंट होगा। तो हमने ट्रांसपेरेंट सर्कल के बारे में पढ़ा था, तो आपका जो प्रोटेक्टर होता है दैट इज ट्रांसपेरेंट सेमी सर्कल। उस ट्रांसपेरेंट सेमी सर्कल पर ये मार्क्स इस तरह से इम्प्रिंट होते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसके अंडरनीथ जो लाइन पास हो रही है वो एक्चुअली किस एंगल को फॉर्म कर रही है, या वहाँ पर कौन सा नंबर आप रीड कर पा रहे हो। तो इस तरह से जो हमें प्रोटेक्टर मिलेगा, ये प्रोटेक्टर हम प्लेस कर देंगे इधर वर्टेक्स पर। हाउ? इस तरह से वर्टेक्स पर हम इसे इस तरह से प्लेस करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रोटेक्टर की हॉरिजॉन्टल लाइन यानी 0 डिग्री लाइन, ये इस स्लैंटिंग लाइन को कवर कर ले। तो देखो यहाँ पर वर्टेक्स है, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट P है और इधर ये पॉइंट T है। तो अगर हमें यहाँ पर एंगल TOP फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, हमने इसे स्लैंटिंग लाइन के अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है। तो आपने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस तरह से इम्पोज कर दिया है यहाँ पर। अब आप 10 के मार्क से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एंगल बड़ा है, तो 10, 20, 30। और देखो हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो हम कौन सा स्केल यूज करेंगे अकॉर्डिंगली। यहाँ पर राइट टू लेफ्ट स्केल दिया गया है बाहर की साइड, तो हम बाहर वाला स्केल यूज कर रहे हैं। 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड देन इधर आप देख सकते हो 2 यूनिट्स मोर, सो दिस इज 122। तो TOP एंगल इधर 122 डिग्री हो जाएगा। प्लेस द प्रोटेक्टर सो द सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स। हमने अभी देखा कि हम ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टर को वर्टेक्स पर रखते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पर इम्पोज कर देते हैं प्रोटेक्टर की हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब आप एंगल रीड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें एंगल AOB फाइंड करना है। तो देखो प्रोटेक्टर को इस तरह से प्लेस किया गया है कि वर्टेक्स पर सेंटर आ गया है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कवर कर रहा है। तो अब आप यहाँ पर एंगल रीडिंग कर सकते हो। दिस इज यहाँ तक 70 हुआ और ये 80, सो दिस इज 80 डिग्री ऑफ एंगल, सो दिस इज 80 डिग्री। ये वीडियो हम यहाँ पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से अपना प्रोटेक्टर बना सकते हो खुद से और उससे एंगल मेजर किस तरह से कर सकते हो, और इससे आगे जो फिगर इट आउट एक्सरसाइज है वो भी हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।